हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल यूनिटी एजुकेशन फॉर एवरीवन। अब मेरे साथ मैथ्स एंड रीजनिंग को आसानी से सीखें। लेट्स स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट बताऊंगी, ठीक है, कि कैसे आप लोग सिटिंग अरेंजमेंट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको सिर्फ एक बातों का ध्यान रखना है, वो है जब भी इस तरह के सवाल में आपको कहा जाए कि किसी का दाएं या किसी का बाएं, तो बस इसमें ये याद रखना है कि जो हमारा दाएं और बाएं होता है वही कॉपी का भी दाएं या बाएं होता है, ठीक है। आइए इसे मैं आपको एक एग्जांपल, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ली हूँ, इसके थ्रू आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है 5 व्यक्ति ABCDE एक वृत्ताकार टेबल में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। सबसे पहले बोला गया कि 5 व्यक्ति ABCDE एक वृत्ताकार टेबल में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो पहले हमें यहाँ पे एक वृत्त बनाना है, ठीक है। माना कि यही वृत्ताकार टेबल है और कितना व्यक्ति दिया गया है, 5 व्यक्ति। तो 5 व्यक्ति का आपको यहाँ पे पोजीशन ले लेना है, ठीक है। 1 2 3 4 और 1 5 माना। अब बाकी सभी को क्या बोला गया, सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि केंद्र की ओर। ये भी केंद्र की ओर, ये भी केंद्र की ओर, ये भी केंद्र की ओर, ये भी केंद्र की ओर। बस इसमें आपको ये याद रखना है कि जैसे अगर ये केंद्र की ओर बैठा है तो इसका दाएं क्या हो जाएगा। जैसे अगर हम केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो हमारा दाएं क्या हो जाएगा, हमारा दाएं इस साइड हो जाएगा और हमारा बाएं क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। बस आपको यही याद रखना है कि अपने आप को आप बैठा के खुद भी ये समझ सकते हो कि कैसे हम सिटिंग अरेंजमेंट को क्वेश्चन को बनाएं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पर जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, ठीक है। पर जरूरी नहीं है कि ABCD एक ही क्रम में बैठा हो, ठीक है। A B के बाएं और तीसरे स्थान पर है। यहाँ पे बोला गया है कि A B के बाएं और तीसरे स्थान पर है। पहले तो हमें ये नहीं पता कि बी कहाँ बैठे, तो यहाँ तो कुछ कहा गया नहीं है। बस आपको क्या करना है, बी के बाएं और तीसरे स्थान पर है। तो माना कि बी को हमने यहाँ बैठाया, ठीक है, बी को यहाँ बैठाया और ए जो है बी के बाएं और तीसरे स्थान पर है, यानी कि बी का बायां साइड कौन सा हो गया, ये साइड हो गया बी का बायां। तो तीसरे स्थान पर पहला स्थान हो गया ये 1 2 और 3, यानी कि ए कहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया। जो सी के बाएं और तीसरे स्थान पर है, मतलब यहाँ पे जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपको कि ए बी के बाएं और तीसरे स्थान पर है, जो और जिसका जैसे जब ये यूज किया जाता है तो आपको कॉमा के बाद जो भी व्यक्ति के बारे कहा जाता है उसी के बारे कहा जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे कहा गया है कि ए बी के बाएं तीसरे स्थान पर है और जो, यानी कि जो कौन, बी, यानी कि क्या हो गया यहाँ पे, जो कौन, बी। जो बी जो है वो सी के बाएं और तीसरे स्थान पर है। अब सी को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 3, सी के बाएं, सी को जब हम यहाँ बैठाते हैं तब देखो आप, सी का बायां तीसरा कौन आ जाता है, बी। सी का बायां 1 2 3, ठीक है। अब बोल रहा है कि ई जो है वो ए के दाएं और दूसरे स्थान पर है। ए के दायां और कौन सा हो गया, ए का दायां तो इधर हो गया। जब ए इधर केंद्र की ओर मुख करके है तो ए का दायां किधर हो गया, इधर हो गया। तो दूसरे स्थान पर है ई, 1 2, दूसरे स्थान पर है ई और बाकी कौन सा बचा आपका, डी। यही आपका सिटिंग अरेंजमेंट और इस तरह के सवालों को बनाया जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। If you like this video, then like, share and subscribe. Have a nice time, student.